हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट। और इसके पहले जो मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में पढ़ाया है वो पिछला वीडियो आप ज़रूर देखना, क्योंकि आपको पूरी तरह से समझ में आएगी। मैं क्रम से वीडियो डालते जा रहा हूँ। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में। सबसे पहले हमें ये जानना है कि प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान क्या होती है। तो ठीक है, पहले हम पहचान बताते हैं, और पहचान को बेटा बहुत ध्यान से आप लोग सुनना, और ये हमेशा आपके मेमोरी में रहना चाहिए, क्योंकि किसी भी टेंस की पहचान ही उस टेंस की जान है। ओके, तो ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान होता है जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ अथवा या है, ये हैं, ई है। अब इसको मैं सेंटेंस के माध्यम से एग्जाम्पल में समझाऊंगा आपको, लेकिन इतना आपको इस पहचान को बिल्कुल हमेशा याद रखना है। अब देखिए, किसी भी सेंटेंस को हम तीन पार्ट में बांटते हैं: अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो पहले हम आते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की ओर। पहले तो हमें स्ट्रक्चर के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कि अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनता है या क्या होता है। पहले हम सब्जेक्ट को लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैज़ दोनों का प्रयोग होता है। लेकिन हमें ये जानना है कि किसके साथ, यानी किस सब्जेक्ट के साथ हैज़ का प्रयोग करेंगे और किस सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग करेंगे। तो आपको मैं स्पष्ट कर दूं, यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है, क्या मैंने बोला, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है, तो उसके साथ हम हैज़ का प्रयोग करते हैं, और बाकी अन्य जो भी हो उसके साथ हैव का प्रयोग करते हैं। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में क्या क्या है? ही, सी, इट, या किसी व्यक्ति का नाम, यानी एक व्यक्ति का नाम सिंगुलर नंबर में होना चाहिए। तो देखिए, अब आते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की ओर। देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमेशा, चाहे वो अफर्मेटिव में हो, निगेटिव में हो या इंट्रोगेटिव में हो, वर्ब का थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। अब देखिए एग्जाम्पल इसका, ही हैज़ रिटन अ लेटर। इसका अर्थ क्या हुआ? वह पत्र लिख चुका है, वह पत्र लिख चुका है। यानी यहाँ पर ही सब्जेक्ट है, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए देखिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैज़ का प्रयोग किया गया है। क्लियर है? इस हैज़ को यहाँ रखा गया सब्जेक्ट के हिसाब से। इसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो रिटन क्या है? वर्ब का थर्ड फॉर्म है। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? अ लेटर। तो इस तरह से हम सेंटेंस को अरेंज करते हैं। अगला देखिए, यू हैव डन दिस वर्क। तुमने इस कार्य को किया है। यू हैव डन दिस वर्क, तुमने इस कार्य को किया है। यानी कि सब्जेक्ट क्या है? यू है, और यू प्लूरल सब्जेक्ट में आता है, इसलिए यू के साथ यहाँ पर हैव का प्रयोग किया गया है। फिर देखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म डन का प्रयोग किया गया है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ दिस वर्क लिखा गया है। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। वी प्लूरल में आता है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर में आता है, इसलिए वी के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? वी के साथ हैव का प्रयोग होगा। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि ऑन, विन का थर्ड फॉर्म होता है ऑन, और ऑब्जेक्ट क्या है? द मैच। अब अगला सेंटेंस है, आई हैव ड्रंक वाटर। मैं पानी पी चुका हूँ, मैं पानी पी चुका हूँ। तो यहाँ पर जो आई है ये फर्स्ट पर्सन में आता है,
आई फर्स्ट पर्सन है, लेकिन मैंने क्या बताया कि हैज का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जब सेंटेंस का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर में हो। ओके, इसलिए आई के साथ यहाँ पर हैव का प्रयोग होगा क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है। तो आई हैव, अब हैव यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट आई हो गया, हैव को मैंने आई के साथ यूज किया और वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो गया ड्रंक और ऑब्जेक्ट क्या हो गया व्हाट। क्लियर है? ठीक है, तो अब आते हैं हम निगेटिव सेंटेंस की ओर। निगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं कि हम हैज हैव के बाद नॉट लगा देते हैं, बाकी फॉर्मेट सब वही होता है। देखिए निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब एग्जांपल देखिए, ही हैज नॉट रिटन अ लेटर, उसने पत्र नहीं लिखा है, उसने पत्र नहीं लिखा है। यानी कि हैज़ के बाद सेंटेंस नेगेटिव में है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब हैज़ के बाद नॉट का प्रयोग किया गया है। बाकी वर्ब का थर्ड फॉर्म देखिए रिटन लिखा गया है और ऑब्जेक्ट क्या है अ लेटर है। क्लियर? फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल में सब्जेक्ट है यू, यू के साथ हैव का प्रयोग किया गया है। सेंटेंस नेगेटिव है इसलिए हैव के बाद देखिए नॉट का प्रयोग किया गया है। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म डन, डन क्या है डू का थर्ड फॉर्म डन होता है और दिस वर्क यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में रखा गया है। क्लियर? अब अगला एग्जाम्पल है वी हैव नॉट थ्रोन द बॉल, हमने बॉल नहीं फेंका है, हमने बॉल नहीं फेंका है। यानी कि वी सब्जेक्ट है, आप इसको मैच भी करते चले, सब्जेक्ट है वी, इसके साथ हैव का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद निगेटिव में है तो नॉट का हमने प्रयोग किया, वर्ब का थर्ड फॉर्म थ्रोन का प्रयोग किया गया और ऑब्जेक्ट के रूप में द बॉल को रखा गया है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई हैव नॉट ड्रंक वाटर, मैंने पानी नहीं पी है या मैंने पानी नहीं पिया है। ओके, तो यहाँ भी आई के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग किया गया है, इसके बाद सेंटेंस में नॉट का प्रयोग किया गया, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट वाटर का प्रयोग किया गया है। क्लियर है? अब देखिए हम आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हर सेंटेंस में दो प्रकार के इंट्रोगेटिव होते हैं, जैसा कि मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी समझाया था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी समझाया था और यही आगे भी चलता रहेगा। ठीक है, तो एक होता है इंट्रोगेटिव यस नो टाइप क्वेश्चन, जिसको हम फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव कहते हैं, और दूसरा इंट्रोगेटिव होता है WH टाइप क्वेश्चन। WH टाइप क्वेश्चन वही जिसमें WH लेटर जरूर होता है, जैसे हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई, व्हाट, इट इज। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले हैज हैव का प्रयोग करते हैं, क्योंकि देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो भी इंट्रोगेटिव का जो फर्स्ट टाइप जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, जिसको यस नो टाइप क्वेश्चन बोलते हैं, उसमें सेंटेंस हमेशा क्या से शुरू होता है, किससे शुरू होता है, क्या से शुरू होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यानी सबसे पहले सेंटेंस की शुरुआत क्या से होगी, तो उसके हिसाब से हम सब्जेक्ट के हिसाब से कि सब्जेक्ट जिस तरह से है उसके हिसाब से हम हैज हैव का प्रयोग पहले कर देते हैं, उसके बाद हम सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं और अंत में ऑब्जेक्ट को रखते हैं। अब देखिए, और हाँ इसको तो बिल्कुल नहीं भूलना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। अब देखिए सेंटेंस एग्जाम्पल देखिए, हैज ही रिटन अ लेटर, क्या उसने एक पत्र लिखा है या क्या उसने पत्र लिखा है, क्या से सेंटेंस शुरू हो रहा है, इसको क्या बनाया गया। अब सब्जेक्ट इसमें उसने यानी ही है, तो ही के अनुसार इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज पहले आ जाएगा, बस खाली हेल्पिंग वर्ब को पहले कर देना है। हैज ही रिटन अ लेटर, इसको ऐसे भी कह सकते हैं क्या वह पत्र लिख चुका है, क्या वह पत्र लिख चुका है।
अगला एग्जाम्पल है हैव यू डन दिस वर्क, क्या तुमने इस कार्य को किया है। हैव यू डन दिस वर्क, क्या तुमने या आपने इस कार्य को किया है। यानी कि यहाँ पर सेंटेंस क्या से शुरू था, तो देखिए हैव का प्रयोग पहले किया गया है। अगला एग्जाम्पल है हैव वी नॉट वॉन द मैच, क्या हम मैच नहीं जीते हैं। क्या हम मैच नहीं जीते हैं, या इसको ऐसे भी आप कह सकते हैं क्या हम मैच नहीं जीत चुके हैं। यानी कि सब्जेक्ट यहाँ पर वी है, तो वी के हिसाब से हैव का प्रयोग पहले किया गया है। देखिए यहाँ पर हमने हैव को रखा, फिर सब्जेक्ट है इसलिए वी को रख दिया गया। अब मान लीजिए सेंटेंस में निगेटिव भी है, इंट्रोगेटिव भी है और निगेटिव भी है। हर इंट्रोगेटिव जो मैंने बताया कि तीनों टेंस के 4-4 पार्ट होते हैं, यानी टोटल 12 होते हैं। 12 टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ध्यान दीजिएगा कि जब सेंटेंस इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों रहे तो नॉट का प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट के बाद किया जाता है, जैसा कि आपके सामने अभी एग्जाम्पल में मैं बता रहा हूँ। अब देखिए फिर से देखिए, यहाँ पर हमने हैव का प्रयोग पहले किया, इसके बाद में सब्जेक्ट आता है वी, और सेंटेंस निगेटिव है तो हमने यहाँ पर नॉट का प्रयोग किया। यानी वी क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग किया। फिर क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी ऑन का प्रयोग किया गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, द मैच, फिर मैंने मैच का प्रयोग किया, और लास्ट में देखिए क्वेश्चन मार्क मैंने लगाया। उसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल है हैज सी नॉट कुक्ड फूड, क्या उसने खाना नहीं पकाई है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है कि सी के हिसाब से, सी के अनुसार हेल्पिंग वर्ब हैज को पहले लाया गया है। अब यहाँ पर देखिए हैज को हमने लिया, फिर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट यहाँ सी है। अब सेंटेंस निगेटिव में है इसलिए सब्जेक्ट सी के बाद नॉट का प्रयोग किया गया। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म कुक्ड का प्रयोग किया गया, और ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ फूड का प्रयोग किया गया है, और अंत में हमने क्वेश्चन मार्क लगाया है। क्लियर है। अब आते हैं WH टाइप क्वेश्चन। WH टाइप क्वेश्चन में क्या होते हैं कि सेंटेंस के बीच में कब, क्यों, कहाँ, कैसे, क्या, ये सब आते हैं। तो ये जैसे आपने अभी यस नो टाइप इंट्रोगेटिव देखा, सेम प्रक्रिया वही है, बस इसमें क्या करते हैं कि क्वेश्चन वर्ड को हम सबसे पहले करते हैं। और मान लीजिए कि इसमें भी सेंटेंस इंट्रोगेटिव और निगेटिव है, तो वही बात है, यहाँ भी हम सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। देखिए WH क्वेश्चन, पहले इसमें हम लाते हैं क्वेश्चन वर्ड, फिर सब्जेक्ट के हिसाब से हैज या हैव को रखते हैं, फिर प्लस सब्जेक्ट को रखते हैं, फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म को रखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट को रखते हैं। क्लियर। अब देखिए सेंटेंस एग्जाम्पल देखिए, यहाँ लिखा गया है हाउ हैज ही रीच्ड देयर, वह वहाँ कैसे पहुँचा, वह वहाँ कैसे पहुँचा। कैसे क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे। कैसे, कैसे मीन्स हाउ, तो हाउ को मैंने पहले लिखा। फिर इसमें सब्जेक्ट को भी देखना है कि ही है, तो उसके हिसाब से हैज का प्रयोग होगा, तो देखिए हैज आ गया। इसके बाद क्या है, सब्जेक्ट, तो हमने ही को रख दिया, सब्जेक्ट ही है। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि रीच्ड, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर देयर का प्रयोग किया गया है, और अंत में क्वेश्चन मार्क लगाया गया। क्लियर है। तो अब देखिए लास्ट एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल भी वही चीज़ है, व्हाई हैव यू नॉट फिनिश द वर्क, तुमने या आपने कार्य को समाप्त क्यों नहीं किया है। तुमने कार्य को समाप्त क्यों नहीं किया है, या आपने कार्य को समाप्त क्यों नहीं किया है। क्यों का यहाँ पर प्रश्न है, तो देखिए कि व्हाई क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, तो क्वेश्चन वर्ड हमने वहाँ पर व्हाई रख दिया। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट यू है, और यू के हिसाब से हैव का प्रयोग किया गया है। इसके बाद सब्जेक्ट यू को रख दिया गया। अब मान लीजिए मैंने समझाया था अभी जस्ट कि यदि सेंटेंस में इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों आ जाते हैं तो नॉट का प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट के बाद किया जाता है। यानी यू के बाद देखिए यहाँ पर हमने नॉट का प्रयोग किया।
इसके बाद क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो हमने फिनिश्ड यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म है। इसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट यानी द वर्ब, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया है। ओके, तो बस यही है आपका प्रेजेंट परफेक्ट। अब इतना आसानी से आपको मैंने समझाने का प्रयास किया, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ भी आई होगी और आपको अच्छा लगा, समझ में आया तो प्लीज़ आप इसको लाइक ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। जो अभी तक से सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी इसको करेंगे। तो ठीक है, फिर हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे जिसमें कि हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में आपको पढ़ाएंगे। तब तक से मैं यही कामना करता हूँ कि आप खूब मन से, लगन से अपने करियर के प्रति अलर्ट रहें, मेहनत करें, जीवन में सफल हों। इसी शुभकामना के साथ फिर हम कल मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।